वेलकम। मैं हूं आपके साथ याशिका गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclive.com। इस शो में हम बात करेंगे इंडियन टी20 लीग के वीक 2 के उन मोमेंट्स के बारे में जहां प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और मैच्योरिटी के साथ दिया अपनी टीम को प्रोटेक्शन। HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान ले लिया तो फीस के पैसे कम पड़ने का चांस जीरो। तो चलिए अपनी शो की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ जुड़ गए हैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, मोहम्मद कैफ, और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट्स नंबर 3 से। और नंबर 3 पोजीशन पर हैं शिखर धवन। शिखर धवन ने हैदराबाद के खिलाफ 99 नॉट आउट, सिर्फ 66 बॉल्स में 12 चौके 5 छक्के और स्ट्राइक रेट रहा उनका 150 का। क्या आपको लगता है, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी वसीम भाई, जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं शिखर धवन, क्या आपको लगता है कि इंडियन टी20 में भी उनकी वापसी हो सकती है? आई थिंक एक तो ये तो चीज हमें पता है कि शिखर हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर इंडियन टीम पिछले 6-8 साल से। अब वो टीम में नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरा नहीं ख्याल कि एक इनिंग से आप किसी को टीम में वापस ला सकते हैं। ही हैज टू, मेरे ख्याल में ही हैज टू परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। ऑब्वियसली द वे ही बैटेड द अदर डे, अकेला जब उनके 8-9 आउट हो चुके थे, एंड तक वो स्कोर एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक टीम को लेके गया। इसे कहते हैं टी20 में एक्सपीरियंस। और ऑफ कोर्स उसने दिखाया कि उसमें अभी भी वो कहते हैं पंजाबी में कि तप्पड़ है कि वो इंडिया टीम में वापस आ सकता है। बट आई थिंक इंडिया में भी इतनी ऑप्शंस हैं, इतने यंगस्टर्स आ रहे हैं इस टी20 फॉर्मेट में कि उसको थोड़ा और उसको इस, और आईपीएल थोड़ा लंबा टूर्नामेंट है, हर टीम के ऑलमोस्ट 14 मैचेस हैं। सो इट्स अर्ली डेज टू डिसाइड कि वो आए ना आए, बट ये परफॉर्मेंस और ये फॉर्म उनको कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी इस आईपीएल में। क्या भाई, आपके मुताबिक जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आईपीएल में तो बहुत जबरदस्त कर ही रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आपको भूख दिखती है उनके अंदर कि वापसी करना चाहेंगे वो? तो आईपीएल का ये खलीफा प्लेयर, आईपीएल का ये हीरो है। मतलब ये हमें कोई नई चीज ही देख रहा है शिखर के द्वारा कि भाई यहाँ 99 बना, अकेले बनाए, बहुत बार ये काम कर चुका है। 6,500 आईपीएल रन है। विराट कोहली के आसपास कितना रन बनाए, विराट कोहली हम बहुत नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, पर शिखर को कहीं ना कहीं थोड़ा हम वो सलूक नहीं करते जो करना चाहिए। शिखर बहुत बढ़िया प्लेयर है व्हाइट बॉल का। टेस्ट में चलो ठीक है, मैं व्हाइट बॉल का अभी भी, चाहे ओडीआई की बात करो, टी20 की बात करो, व्हाइट बॉल में इससे अच्छा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ज्यादती हुई 2020 में जब वर्ल्ड कप इनका नाम नहीं आया, और वर्ल्ड कप से इंडिया बाहर भी हो गई, बहुत खराब खेली वहाँ यूएई में। जब पाकिस्तान 10 विकेट से हार गए तो वहाँ शिखर धवन नहीं थे और उनका फॉर्म लगा हुआ था। मेरे ख्याल से अभी भी कमबैक कर सकते हैं, रन बनाएंगे ये साल। जो आईपीएल में अगर मतलब 600-700 मारते हैं, 650 रन जो हर साल करते हैं शिखर धवन, इस साल भी किया, तो आपको मजबूरी में उनको सिलेक्शन करना पड़ेगा वो, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को लंबा बाहर नहीं रख पाएंगे इस फॉर्म में। शिखर धवन के बाद नंबर 2 पोजीशन पर है निकोलस पूरन। बैंगलोर के खिलाफ 62 ऑफ 19, 4 चौके 7 छक्के, 326 का स्ट्राइक रेट। जो खर्चा उन पर किया गया ना 16 करोड़ रुपए, उस पे वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं और प्रेशर नहीं लग रहा है कि मुझे इतना महंगा खरीदा गया है और मैं प्रेशर में खेल रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं गेम को। नहीं, बिल्कुल, वो तो शुरू से ही मुझे पसंद था एज अ बैटर, चाहे वो ऊपर आए, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में आए, चाहे फिनिशर, एज अ फिनिशर उसको खिला रहे हैं। और उसने उस दिन बताया कि 300 प्लस का स्ट्राइक रेट बड़ा कम देखने को मिलता है। ये वो क्रिकेट हुआ जो हम बचपन में किताबों में खेलते थे कि तुम कैसे करो, 6 मारूंगा या 8 मारूंगा या 10 मारूंगा। तो यू सी, जब प्लेयर इतना महंगा बिकता है किसी भी लीग में, अब आईपीएल का तो मुकाबला नहीं कर सकते जनरली बताया जाए, तो ऐसा प्लेयर कम से कम अगर वो 14 मैच खेलता है तो कम से कम 3 से 4 मैच को उसको अकेले को जिताने चाहिए। और पुरान ने 1 मैच जिता दिया अकेले। जिस तरीके से आके अंडर प्रेशर 200 प्लस चेस कर रहे थे, जिस तरीके से आके उसने फड़कास लगाई है, आई सपोज ये किसी भी टी20 फॉर्मेट में मेरी टीम में ये प्लेयर एज अ फिनिशर आता है। क्या भाई, आपको क्या निकोलस पूरन की बैटिंग में सबसे खास बात लगती है? देखिए, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाए। मैंने बहुत प्लेयर देखे आईपीएल में 17 करोड़ 15 करोड़ मिलते हैं उनको, पर वो इतना अच्छा खेल नहीं पाते। मैंने बहुत बार देखा है, चाहे वो प्राइस टैग का प्रेशर हो, जिस प्लेयर की जिस खेल की जाने जाते हैं वो काम यहाँ आईपीएल में हो नहीं पाता। आईपीएल बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है,
सब प्लेयर बहुत प्रेशर फील करते हैं, इतना आसान नहीं है, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स। हमको लगता है इंडियन प्लेयर्स की बहुत बात करते हैं कि इंडियन प्लेयर्स की बहुत दबाव है, पर इंडियन प्लेयर्स को मौका मिलता है। एक्चुअली दबाव जो होता है ना फॉरेन प्लेयर्स पे होता है, उनको सिर्फ 4 ही प्लेयर खेल सकते हैं 11 में, तो उनको पता है अगर हमने इस मैच में नहीं किया तो अभी और बैठा 4 बंदा बाहर, तो उनको बस ज्यादा दबाव होता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो नंबर 1 पर है जिनकी सब बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह। गुजरात के खिलाफ 48 नॉट आउट 21 बॉल्स में 1 चौका 6 छक्के और 228 रन। जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं, और आपने तो ट्वीट भी किया उनके बारे में कि भाई आप जानते हैं उनको अच्छी तरीके से। क्या खास लगा जब जितना भी वक्त आपने उनके साथ बिताया? 5 छक्के मारे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। ना वो काम धोनी कर पाए, ना वो काम पोलार्ड कर पाए, ना वो काम रसल कर पाए, जो फिनिशर हैं दुनिया के जाने माने, वो काम रिंकू सिंह ने किया, तो उसको सलाम है। और यूसी मुझे क्या पसंद है, जब मैंने उनकी वो इनिंग देखी, जब वो एक ओवर देखा आखिरी, वो काम थे। यूजली एज अ बॉलर जब आप बैट्समैन को जज करते हो ना कि वो उसको हबड़तोड़ी पड़ी होती है, कभी ये कर रहा होता है, कभी ये कर रहा होता है, कभी ये कर रहा होता है, सर मूव हो रहा होता है, पर उसका हेड बिल्कुल स्टिल था और उसको पता था कि ये बॉल यहाँ पे आई तो मैंने एक्स्ट्रा कवर में उसने 2 छक्के मारे। फिर उसको पता था कि चौथा बॉल स्लो, वो वेरिएशन करेगा ही करेगा। वेरिएशन की उन्होंने, फिर उसको मिड ऑन पे छक्का मारा। तो या आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त प्ले मेरा इंडिया को तो मिलेगा ही मिलेगा। केकेआर ने उस पर इन्वेस्ट किया, उनको भी दाद देनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके करियर का सर उठा के जियो मोमेंट कौन सा रहा है? क्या भाई आपसे शुरुआत? करियर का तो मैं एक्चुअली लोग नेटवेस्ट ट्रॉफी की बात बहुत करते हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे लिए सर उठा के जियो मोमेंट था। वो इंग्लैंड वाला मैच जहाँ दादा ने स्कोर शर्ट उतारी थी। जी। ओके। वहाँ भी अगर आप देखें तो मैं उस मैच में रिंकू सिंह था, मैंने सिंगल डबल युवराज सिंह तुम खेलो, और दादा भी वहाँ बैठ के ना मुझे बोल रहे तुम ना सिंगल उसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे एक लेग के उसको खिला। तो दादा भी बैल्कनी बैठ के, उनको लगा कि मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बहुत देख रहा हूँ। उनको लग रहा वहां से ना मैं बॉल छोड़ के उनको देख रहा हूँ दादा क्या कह रहे हैं, मैंने उनको देखा ही नहीं। और वो इशारा कर रहे थे सिंगल लेके ना युवराज को खिलाओ। तो वहां भी मेरा रोल सिर्फ मैच विनिंग का नहीं था, मेरा रोल था युवराज सिंह को दो, वो मैच जिताएंगे, वो छक्का मारेंगे, वो चौका मारेंगे। पर ऊपर वाले की वो दिन था मेरे लिए, वो नाम उस दिन पे मेरा लिखा हुआ था कि मैं अपना गेम खेलता गया, सिंगल, खराब बॉल मिली, चौका मारा। तो मैंने कभी कोई अलग चीज ट्राई नहीं करी, बॉल वॉश करके शॉट मारा, और उस दिन छक्के भी लग गए, चौके भी लग गए, नाबाद भी रहा, जिता के आया। युवराज सिंह ने अच्छी पारी खेली पर वो आउट हो गए, जब 70 रन चाहिए वो आउट हो गए। तो मैच तो बनाया उन्होंने शुरू में, फिर बाद में मैंने टेक ओवर किया। तो वो ऑफकोर्स करियर का मेरा के जियो मोमेंट था, बिल्कुल। और आपके लिए वसीम भाई, इज इट 1992 वर्ल्ड कप फाइनल वर्सेस इंग्लैंड, या फिर और भी कोई स्पेशल? नहीं, एक किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ में एक डिफाइनिंग मोमेंट आती है। जैसे अभी कैफी ने बताया कि उसका वो पर्टिकुलर नेटवेस्ट वनडे था जो मैंने भी देखा था, बड़ा जबरदस्त मैच था, अभी भी याद है जैसे कल की बात है। बट मेरा सर उठा के जियो मोमेंट जो है वो डेफिनेटली था 92 वर्ल्ड कप का फाइनल। आई थिंक वो जो मैंने आके 30-35 स्कोर किया 18 गेंदों पे, तब ऐसे होता नहीं था, तब तो राना बहुत जबरदस्त होता था। और फिर जो मैंने 2 गेंदों पे जो 2 आउट किए, वो था सर उठा के जियो मोमेंट। आई थिंक एलन लैम और जब मैंने क्रिस लॉर्ड को आउट किया, वो अब इस जनरेशन को तो पता नहीं है, इट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बट मेरी जनरेशन को याद है। चलिए, थैंक यू सो मच कैफ भाई, थैंक यू सो मच वसीम भाई हमारे साथ इस स्पेशल सेगमेंट में जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स, पावर्ड बाय hdfclive.com। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप भी किस्मत वाला बनो, किस्मत के भरोसे मत जियो और खुद की किस्मत खुद लिखो। HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान ले लिया तो फीस के पैसे कम पड़ने का चांस 0।